रूठा ख्वाब, झूठा हिसाब, नीयत तेरी साफ है। मैं भूल कैसे गया, रिश्ते में तू मेरा ही तो बाप है। अरे आ गए बेटा, काफी देर कर दी आज। आप सोए नहीं अभी तक? अरे नहीं नहीं, वो आज तुम्हारी माँ गाँव गई हुई है तो सोचा उसके काम मैं ही कर देता हूँ। एक कॉल कर दिया होता। तुम्हारी माँ करती तो है हमेशा, तुम ही चिढ़ जाते हो बार बार कॉल आने पर। क्या बाबा, अब बातें ही शुरू हो गए ना आप? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम काफी थके हुए लगते हो। ऐसा करो, हाथ धो लो, खाना खा लो। आपका हो गया होगा ना? मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अरे सुन तो, रुका हुआ तो था बेटा मैं आज तुम्हारे लिए। रूठा ख्वाब, झूठा हिसाब, नीयत तेरी साफ है। मैं भूल कैसे गया, रिश्ते में तू मेरा ही तो बाप है। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? सो जाइए ना शांति से। तब से बोल रहा हूँ यार, इंसान को शांति से बैठने भी नहीं देते यार आप। अरे बाप का ख्वाब हिसाब सब झूठा होता है, रहने दीजिए आप। समझे नहीं हो बाप को अब तक। उसमें है ही क्या समझने लायक? वैसे भी तुम समझ पाए हो क्या बाप को अपने? हाँ, अभी अभी तो समझ में आ रहा है। 2 साल पहले ही पिताजी गुजरे, अब थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। बाप मरने के बाद में समझ में आता है बेटा। जीते जी समझना है तो जाके बात कर ले उनसे। वो क्यों नहीं करते बात फिर? अरे तो तू कर लेना जाके, किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। अरे बाप जिंदा है तेरा, जाके बात कर ले। किस्मत वाला है तू, जाके बात कर ले। जा जा जा, जाके बात कर, जा जा बात कर ले जा। बाबा, आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। यही कि जब कभी दादाजी के साथ आपकी अनबन होती थी तो आप क्या करते थे? वही जो तुमने आज किया, ऐसे ही गुस्से से घर से निकल जाना, फिर देर रात आकर किसी को कुछ भी ना कहे सो जाना। हाँ, मगर मैंने कभी ऐसे वापस आकर किसी से बात नहीं की थी। आज माँ का फर्ज निभा रहे हो, खाना खाने के लिए वेट वगैरह करना। बेटा पहले बाप का तो फर्ज अच्छी तरह से निभा लो। क्यों? आपको नहीं लगता कि आप एक अच्छे पिता हो? वो तो हर पिता को उसका बेटा ही बताएगा ना। चलो तुम ही बता दो, मैं अच्छा पिता हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता बाबा, आपने हमेशा मुझे डांटा है। क्यों? तो बस फिक्र है इसलिए? तेरे दादा से ही सीखा हूँ शायद।
उनका भी प्यार जताने का तरीका ऐसा ही था। मतलब आप भी उनसे डरते थे ना? नहीं, डर नहीं था, इज्जत करते थे। जैसे उन्होंने अपने फिक्र को अपने गुस्से के पीछे छुपा लिया था, उसी तरह मैंने अपनी इज्जत को अपने डर के पीछे। तुम्हारे सवाल जवाब शायद खत्म हो गए, नहीं? नहीं बाबा, बात सवाल जवाब की है ही नहीं। पता नहीं, पर आज आपके साथ बात करने का मन कर रहा था। लेकिन हाँ, समझा। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हाँ, जनरेशन गैप। शायद इसी जनरेशन गैप की वजह से हम दोनों में बातें नहीं हो पाती, नहीं? आपके टाइम पे तो था ना जनरेशन गैप। आप कहाँ बात कर पाते थे दादाजी के साथ? हाँ, था तो। हाँ, मगर अब इस जनरेशन गैप को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता बाबा आपके साथ क्या बात करनी चाहिए। अरे बात तो कर रहे हो ना इतनी सारी। मेरे समय तो मेरे नसीब में ये भी नहीं था। तुम्हारे दादाजी सुबह ही काम पर चले जाते थे और रात में देर से घर लौट आते थे। कभी उन्हें समझने का मौका ही नहीं मिला मुझे, या यूं कहो कि कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया। फिर बेटा, जब हम किसी से बात किए बिना किसी को समझते हैं ना, तो काफी गलत समझते हैं। जिस तरह तुमने मुझे समझा है कि मैं हमेशा तुम्हें डांटते रहता हूँ, तुमसे गुस्सा होता हूँ, शायद मैंने भी अपने पिताजी को इसी तरह गलत समझ लिया था। आपका कभी दिल नहीं करता था कि उन्हें सॉरी या थैंक यू बोलने का? दिल तो बहुत बार किया। पर फिर आप डरते थे ना? नहीं, बात डर की थी ही नहीं कभी। मुझे तो आज तक पता नहीं कि बात क्या थी, कि मैं क्यों उनसे कभी थैंक यू या सॉरी नहीं कह पाया। उनका भी तो दिल करता होगा कि आपको कभी गले से लगाए। बहुत बार किया होगा शायद। जब वो मुझे डांटते थे ना, तो मैं उनके आंखों में देखता था, वो भी खुद कपकपाते थे। शायद उस डांट के पीछे कुछ कारण था जो वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। मैंने भी कितने बार चाहा कि मैं ऑफिस से आने के बाद उनके गले लग जाऊं, दिन भर की बातें उनसे कहूं, उन्हें थैंक यू कहूं मेरी जिंदगी के लिए, और सॉरी कहूं मेरी उन सारी गलतियों के लिए। तो ख्वाहिश अधूरी रह गई ना बाबा? नहीं, पूरी हुई थी ना। यहीं पर लेटे हुए थे। उस दिन पहली बार मैं उनके गले लगकर खूब रोया था। ढेर सारी बातें की थी उनसे, पर उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं, ना मुझसे बातें की, ना मुझसे बातें की। मेरी ख्वाहिश तो पूरी हो गई बेटा, शायद किया भी नहीं करेंगे। चलो सो जाते हैं, काफी देर हो गई। बाबा,
थैंक यू। अरे पी पा के आए हो क्या? जाने दीजिए ना वो सब, बैठिए ना यहाँ पर थोड़ी देर और। अच्छा बाबा बैठो, बताओ क्या कहना चाहते हो? बाबा, हम दोस्तों में अक्सर ये बात होती है कि आप सब लोग कितने अच्छे होते हो, पर मैं आपको हमेशा ही गलत समझते आया हूं आज तक। आप सच कहते हो, बात डर की है ही नहीं, ना ही हिम्मत की। पता नहीं बात क्या है, और ना ही मैं उन सब चीजों के जवाब ढूंढते यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। मुझे तो बस आपकी तरह उस बात का गिल्ट लेकर नहीं जीना है। अच्छा, तो सारे सवाल इसीलिए थे तुम्हारे, नहीं? सवाल क्यों थे पता नहीं बाबा, पर आज जवाब काफी सारे मिले। आप सच में अच्छे हो बाबा, पर आपने मुझे कभी आपको समझने का मौका दिया ही नहीं, या यूं कहूं कि समझता तो था पर आपसे कभी कुछ कह नहीं पाया। पर आज कहता हूं बाबा, मेरी जिंदगी के लिए शुक्रिया, और मेरी सारी गलतियों के लिए सॉरी बाबा। चलो, आज एक बात तो पता चली कि बेटा अब बड़ा हो गया है। इतना सब बोलने के बावजूद भी मुझे आपको गले लगाने की हिम्मत नहीं हो रही बाबा। मैं आपके मरने के बाद आपको गले नहीं लगाना चाहता बाबा। इतना सब कुछ तो सिखा दिया ना आज आपने, ये एक और चीज भी सिखा दीजिए ना प्लीज। आजा। सच में बेटा बड़ा हो गया।